जय श्री राम दोस्तों। आप सभी के सामने मैं उमेश सिंह एक नए प्रसंग के साथ हाजिर हूँ। ये प्रसंग बहुत सुंदर है, ध्यान से सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी मुश्किल से 2-3 साल 4 साल पुरानी बात है। 2022 की बात है। सूरत में वापी नदी के किनारे एक छोटा सा गांव, वहाँ एक बच्ची अपनी स्टडी पूरी करके गवर्नमेंट टीचर बनती है। नाम है उर्विशा। अब उर्विशा टीचर बनती है, वो भगवान की, प्रभु की अनन्य भक्त है, अनन्य भक्त। जब भी स्कूल से आती अपने साथ 2-3 पैकेट बिस्किट के लिए आती। यह सिलसिला रोज चलता है। 5-6 बजे के आसपास आती, रोज लेके आती। तो आसपास डॉगीज होते, कुत्ते होते, उनको खिलाती। छोटे छोटे बच्चे होते, उनको खिलाती, उनसे प्यार करती। ये सिलसिला चलता रहा, रोज ऐसे होता रहा। करते करते ये चलता रहा सिलसिला। अब वो बच्चे डॉगीज के और डॉगी भी उससे स्नेह करने लगे। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन की बात है, उर्विशा के स्कूल में कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी थी। उसको लेट हो गया, आने में काफ़ी समय लगे। 5 से 6 बज गए, 6 से 7 बज गए, और वो छोटे छोटे पिल्ले, डॉगी, सब इंतजार कर रहे हैं उर्विशा का। उर्विशा से स्नेह हो गया। उर्विशा 8 बजे घर पहुंची। वो टायर्ड भी, काफी थकी भी है। वो बिस्किट लाना भूल गई। जैसे दरवाजे पे आती है तो वो सब इंतजार कर रहे हैं। उसको बड़ा दुख होता है कि आज तो मैं कुछ लाई ही नहीं। फिर एक बार दिमाग में आया कि रोज तो लाती हूँ, आज नहीं लाया, क्या हो गया, कल ले आओ। घर गई, अंदर गई, फ्रेश हुई, लेकिन उसका दिल नहीं मान रहा था। अब वो सोच रही थी, मैं क्या करूं। उसने दरवाजे से बाहर देखा, अभी डॉगी सारे वहीं बैठे हैं आराम से मंच लगा के। उसके दिल में कोलाहल होना शुरू हुआ। उर्विशा सोची, क्या करूं क्या करूं। उसके मौसा जी आए थे इंडिया के बाहर से 1 महीने पहले। वो बहुत इंपॉर्टेंट बिस्किट लेके आए थे घर के लिए। वो पैकेट उसने देखा तो उसमें 7-8-10 बिस्किट पड़े हुए थे। एक दिल कर रहा था, ये इंपॉर्टेंट बिस्किट है, क्या डॉगीज को खिलाना चाहिए, कल खिला दूँ। लेकिन मन नहीं माना उर्विशा का। उर्विशा ने उस पैकेट में से 7-8 बिस्किट निकाले और बाहर आई। 9 बज गए थे। अब जब बाहर आती है, देखती है कि सारे डॉगीज चले गए। उसको बड़ा अफसोस हुआ कि सब इंतजार करके चले गए। जैसे वो वापस आना चाहती है तो उसको ये आभास होता है कि उसका पैर पकड़ के कोई खींच रहा है। उसने नीचे देखा तो एक डॉगी, छोटा सा पिल्ला, वो उसके पैर को पकड़ के रखा हुआ है। अब उर्विशा ने सोचा, चलो इसी को सारे बिस्किट खिला देते। सारे बिस्किट उसी को खिला दे और उससे स्नेह करने लगी। और सारे बिस्किट भी खिला दिए। अब हम ये जानते हैं कि जब हमारे ऊपर कष्ट आता है तो कष्ट हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन जब तक सुख आता है तो हम उसे कहीं बोलते नहीं,
लेकिन अगर आपने कष्ट के समय में अपना आपा, अपना संयम नहीं खोया, तो आपको बहुत कुछ ईश्वर देने वाला है, बहुत कुछ देने वाला है। आप कहीं परिश्रम करते हो, बहुत परिश्रम आपने किया, आपको उसका फल नहीं मिला 1 साल 2 साल, लेकिन जब मिलने वाला है बहुत बड़ा फल मिलने वाला है। आपने अपने ऑफिस में बहुत काम किया, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन जब मिलेगा बहुत मिलेगा। प्रभु आपके कार्यों को देख रहे हैं, आपके संयम को देख रहे हैं। प्रभु आपका एक भी कार्य ऐसा नहीं है जिसमें आपको कुछ मिलना चाहिए, वो उसका हिसाब ना लिख रहे। अगर आपने अपना आपा, अपना संयम नहीं खोया, अपना रास्ता नहीं भटके, विश्वास प्रभु के ऊपर रखे रहे, तो आपको जिस दिन मिलेगा बहुत बड़ा फल मिलेगा। और वो उन 4 साल 5 साल 10 साल की मेहनत का पूरा फल मिल जाएगा। जैसे जिन लोगों ने इंतजार नहीं किया वो चले गए, जो इंतजार करता रहा उसे इन 2-4 सालों में जितने भी बिस्किट खिलाए थे उर्विशा ने, उससे बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट बिस्किट खाने को मिले, भरपेट मिले। हमारी गलती यही होती है कि हम बहुत जल्दी अपना आपा खो देते, अपना संयम खो बैठते। हम ऐसे जमाने में रह रहे हैं, हमें जल्दी से डिश तैयार होनी चाहिए, जल्दी से भोजन मिलना चाहिए, जल्दी से डिलीवरी मिलनी चाहिए, हम वेट नहीं करना चाहते। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने कार्यों को, अपने रिजल्ट को, अपनी सक्सेस का इंतजार कीजिए। सक्सेस जरूर मिलेगी, और जिस दिन सक्सेस मिलेगी जो आपने कभी कल्पना नहीं की थी, उससे भी बढ़िया मिलेगी। प्रभु किसी का बकाया नहीं रखते। इस कहानी से सीख यही मिलती, आप हारो मत, आप छोड़ो मत। आपने छोड़ दिया तो जो मिलने वाला था वो आपके हाथ से चला जाएगा। तो क्या इस प्रसंग से प्रेरित होके आप हारना बंद करेंगे? आप संयम पे बने रहेंगे, एक ही रास्ते पे चलते रहेंगे? रास्ता सही है तो मैं जानना जरूर चाहूंगा, क्या आप संयम रखना शुरू किए? जय श्री राम।